औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम माई खान। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है माँ बाप का एहतराम। माँ बाप के बेशुमार फ़राइज़ होते हैं जो औलाद को पूरे करने होते हैं, हकूक़ होते हैं माँ बाप के जो औलाद को पूरे करने होते हैं। जब औलाद ये हकूक़ पूरे नहीं करते तो आगे अपनी औलाद से भी तवक्कुआत ना रखे कि हमारी औलाद भी हमारे क्या ये हकूक़ पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। ये तब उनको तब जवाब मिल जाता है जितनी वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं उतनी ही उनके बच्चे उनकी खिदमत करेंगे। मैं आज की जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को गालियाँ निकालते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और माँ बाप दर बदर की ठोकरें खाकर 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने पेट का गुजारा करते हैं। इन इस्लामिक हिस्ट्री में अगर जाएं, बिकॉज़ हम लोग मुसलमान हैं और आई थिंक हम लोग नाम के मुसलमान हैं आजकल के, हम मुसलमान होने का कोई भी हक नहीं अदा कर रहे। हक तभी अदा होगा जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के फ़राइज़ हैं, जो हकूक़ हैं, उनको बखूबी और अच्छे अंदाज से पूरा करें। हकूक़ अल्लाह से ज़्यादा हकूक़ुल इबाद का हिसाब ज़्यादा होगा और हकूक़ुल इबाद में एक हकूक़ वैलिदैन का हकूक़ भी है जो औलाद को पूरा करना होता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज़ तोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। यहीं से अपने माँ बाप की अहमियत का हम लोग अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। माँ बाप का हमारे ऊपर बहुत हक है और कुछ आजकल की औलाद जो माँ बाप को घर से धक्के देकर बाहर निकालते हैं। हमने अक्सर रोड्स पे देखा होगा कि एक बुज़ुर्ग आदमी जिसके हाथ कांपते हैं वो मांग रहा होता है और कुछ काम कर रहे होते, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, वो खुद लड़खड़ा कर खड़े होते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी बुज़ुर्ग औरतें देखी होंगी कि जो सड़कों पे मांग रही होती हैं। वो ऐसी बुज़ुर्ग औरतें देखी होती हैं कि जो भरे घरों में काम कर रही होती हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, जो खुद अभी स्टैंड नहीं हो पाते, अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब खड़े नहीं हो पाते हैं, बीमार होते हैं, उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि काम करने की सकत नहीं होती है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा औलाद हो ही ना। ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा जो माँ बाप को धक्के दे के बाहर निकाल रही है। आज एक वाक़या आप सबके सामने रखती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो अल्लाह पाक ने किसी नबी का नाम नहीं लिया, किसी पैगम्बर का नाम नहीं लिया, किसी उलमा का नाम नहीं लिए, किसी नेक इंसान का नाम नहीं, बल्कि एक किस्साब का नाम। मतलब नेक इंसान से मुराद के वो इंसान नहीं कि जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। आपने कहा कि फ़लाँ किसाब है दुनिया में, फ़लाँ शहर में रहता है, फ़लाँ इलाके में रहता है, ये जन्नत में आपका हमसाया होगा। आप ज़मीन पे उतरे, उस किसाब की दुकान के सामने गए, किसाब गोश्त बेच रहा था। जब शाम ढली तो एक गोश्त का टुकड़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो उसने कहा कि चलें। घर गया, जाकर गोश्त के टुकड़े किए, बोटियाँ की, हांडी चढ़ाई, आटा गूंदा, रोटियाँ बनाई, पका कर सब कुछ एक बुरी अम्मा को अपने कंधे का सहारा देकर उनको दाएं हाथ से लुक़्मे बना कर रोटी खिलाने लगा। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि शख्स, ये बुज़ुर्ग औरत कौन है? तो किसाब ने कहा कि ये मेरी माँ है। कहा, मैं सारा दिन सुबह उठता हूँ, अपनी माँ के लिए खाना बनाता हूँ, खाना खिलाकर काम के लिए निकल पड़ता हूँ, शाम को आकर पहले इनकी खिदमत करके खाना बनाकर, आटा गूंद कर, रोटी बनाकर, इनको लुक़मे बना कर इनके मुंह में डालता हूँ
और खाना खाकर अम्मा ने उसके सांप के कान में कुछ कहा। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि आपकी वालदा ने आपके कान में क्या कहा? तो मुस्कुराकर कहने लगा, ये रोज़ ही इस तरह कहती हैं। और कहा कि जब मैं खाना खिलाकर फारिग होता हूँ तो मेरी माँ रोज़ मुझे दुआ में ये कहती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा का हमसाया बनाए। कहने लगा, मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ कि वो अल्लाह का नबी हज़रत मूसा है और मैं एक किसाब हूँ, गोश्त बेचने वाला हूँ। मैं उनके मुकाबले कहाँ उनका हमसाया बन सकता हूँ। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि ऐ शख्स, मैं ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। तो अपनी माँ की इतनी खिदमत करता है, अल्लाह ने तुझे इसका अजर दिया है, तो जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इस वाक़ये को सुनने के बाद मेरे उन तमाम लोगों से गुजारिश है, मेरा उन तमाम लोगों से एक छोटा सा सबसे पहले सवाल है। माँ बाप जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसके खाने का ख्याल करते हैं, उसके कपड़ों का ख्याल करते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। जब बच्चा इस लायक बन जाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। वो तमाम पिछली बातें, ये मैं उन लोगों की बात करी जो इस तरह का काम करते हैं, वो तमाम अपने माँ बाप की पिछली बातें, पिछली नेकियाँ सब कुछ भूल कर वो ये समझता है कि ये सिर्फ मेरी मेहनत है। माँ बाप की दुआएं इंसान की मंजिल को आसानियाँ पैदा करने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। माँ बाप की अहमियत पूछनी है, बाप की अहमियत किसी यतीम से पूछो जिसको इस दुनिया में सर पर शफकत का हाथ रखने वाला, उसके सर पर शफकत का हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। माँ की कदर उन लोगों से पूछो जिनकी जो घर आते हैं उनके आगे पूछने वाला नहीं कोई होता। मतलब जब बच्चा घर आता है, माँ पूछती है, बेटा लेट क्यों आए हो, बेटा आज इतना थके हुए क्यों लग रहे हो। उन मस्कीन लोगों से पूछो माँ की कदर जिनकी माँ नहीं इस दुनिया में। माँ बाप की अगर अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो ये अंदाज़ा आप तब लगा सकते हैं जब आप एक यतीम और एक मस्कीन को देखेंगे। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके पाँव तले जन्नत है, अल्लाह ने उसके पाँव के नीचे जन्नत को रखा है। और बाप एक ऐसी हस्ती है जो जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक जन्नत के दरवाजे को राज़ी नहीं करेंगे तो जन्नत खुल ही नहीं सकती। बाप सारा दिन मेहनत करके कमा कर अपने बच्चों के पेट की खातिर लोगों की गालियाँ सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, घर आता है, घर आके अपने बच्चों को पालता है, भरा करता है, उनको एक अच्छा इंसान बनाता है, उनको दुनिया की तालीम देता है, दीन की तालीम देता है, गलत और सही में सब कुछ बताता है कि क्या ठीक है उसके लिए और क्या गलत है। लेकिन जब बच्चा इस मुकाम पर पहुंच जाता है और आगे उसको जब आगे माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है तो बजाय खिदमत करके वो माँ बाप को गालियाँ निकालता है, माँ बाप को घर से बाहर धक्के मार कर निकालता है। मेरा एक सवाल है उन लोगों से, क्या वो ये सब करके ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि अगर उनको जन्नत मिलेगी? जन्नत का हकदार वो होगा जो माँ बाप की खिदमत करेगा। माँ बाप की नाफरमानी वालों को दोज़ख ही मिलेगी। आजकल के इस ट्रेंडिंग दौर में ये एक ट्रेंड बन चुका है, हर जगह देखा है कि बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं और नौजवान लोग घर में बैठे हुए हैं। बुजुर्ग लोग लोगों की मेहनत, लोगों की गालियाँ सुनते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं। बुजुर्ग औरतें वहाँ पे काम करती हैं, जब छोटी सी गलती करती हैं उनकी डांट बर्दाश्त करती हैं।
एक बुजुर्ग आदमी जो खुद इस लायक नहीं है कि वो खुद पानी पकड़ के पी सके, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते हाथों से बाहर चीज़ें बेच रहा होता है, कोई बाहर मजदूरी कर रहा होता है, जिनमें खुद इतनी सख्त नहीं कि वो खड़े हो सके, लेकिन क्या करे मजबूरी के तहत कि उनकी औलाद ने उनको घर से बाहर धक्के मार के निकाला है। अब जब तक जिंदा है भूख के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन लोगों के को एक मैसेज डिलीवर करना था कि खुदा का वास्ता है अपने माँ बाप के ऊपर ये जुल्म मत करें, उनको गालियाँ मत निकालें, उनके साथ बदतमीजी से पेश मत आए। आप जिस तरह आज करोगे, कहते हैं जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। आज आप अपने माँ बाप के साथ ये तमाम रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो कल को आप अपने बच्चों से भी यही तवक्कात रखें। जब आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे, बच्चा छोटा सीखता है, उनको पता है कि हमारे अब्बू ने कभी बदतमीजी नहीं की, हमारे अब्बू ने कभी हमारे दादा को गाली नहीं निकाली, अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं की, उनको घर से बाहर नहीं निकाला, उनकी खिदमत की है। तो आपके बच्चे बचपन से लेकर अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लेंगे कि हमें भी बड़े होकर अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है, उनके आगे बदतमीजी से पेश नहीं आना, उनको घर से बाहर नहीं निकालना, उनको गाली नहीं निकालनी। तो आपका जो आज का किया आपके कल काम आएगा। आप अच्छा आज करेंगे तो कल को आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप आज अच्छा नहीं करोगे तो कल को आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। सो मेरी इन तमाम वीडियोस का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि ये पैगाम देना है जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं कि खुदारा अभी भी टाइम है, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले आएं, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपने वालिदैन के हकूक़ पूरे करें, वालिदैन के हकूक़ पूरे करें, अपने बच्चों के हकूक़ पूरे करें, अपनी बीवी के हकूक़ पूरे, अपनी इर्द गिर्द जितने भी आपके ऊपर हकूक़ व फ़राइज़ हैं तमाम को अच्छे और दोनों तरफ से दरमियाना, ये नहीं कि आप अपनी बीवी को सिर्फ अहमियत दे रहे हो, माँ बाप को नहीं दे रहे, या अपने माँ बाप को अहमियत दे रहे हो और बीवी को नहीं दे रहे, नहीं, दोनों तरफ एक जैसा सलूक रखें। माँ बाप का मुकाम ज़्यादा है, माँ बाप को इज़्ज़त ज़्यादा दे, बीवी का मुकाम भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि बीवी को भी इज़्ज़त दें, बीवी को बीवी की जगह पे रखें, माँ बाप को माँ बाप की जगह पे रखें, अपने बाकी तमाम मामलात को उनकी जगह पे रखें और अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार ज़िंदगी बना कर गुजारें। और वो तभी बन सकती है जब हम अपने तमाम हकूक़ व फ़राइज़ को अच्छे तरीके से निभा रहे होते हैं, किसी में भी नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे होते हैं, तभी आप एक खुशगवार इंसान बन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का जो सबसे अहम मकसद यही था कि जो लोग जिन लोगों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है, अभी भी तौबा का वक्त है, तौबा कर लें। अगर अभी तौबा नहीं करेंगे तो कब्र में भी बेतहाशा मुश्किलात का बेतहाशा अज़ाब नाजिल होगा, क़यामत के दिन भी बेतहाशा अज़ाब नाजिल होगा जो माँ बाप को इस तरह धक्के मार के घर से बाहर निकालते हैं। अभी भी वक्त है, तौबा कर लीजिए, बेशक मेरा अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंडिंग करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये मैसेज तमाम उन लोगों तक पहुंच सके जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, उनको घर से बाहर निकालते हैं, ताकि हमारी इस छोटी सी मेहनत के ज़रिए वो अपने माँ बाप की खिदमत कर लें तालिक। और मेरी वीडियो पसंद आती है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। सो आज यहीं भी वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।